अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं टॉप 10 उर्दू। दोस्तों, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता और वो जहाँ भी चला जाए उसे सुकून हमेशा अपने घर में ही आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे जिद्दी मालिक मकानों के बारे में बताऊंगा जो किसी भी सूरत में अपना मकान बेचने के लिए तैयार न थे। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। नंबर 8, फ्लाईओवर हाउस। दोस्तों, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक के वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। चाइना की गवर्नमेंट रोड बनाकर आवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रही है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर के ऊपर रोड तामीर होना था, लेकिन इस घर में रहने वाली 3 फैमिलीज ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और ये अपना घर बेचने के लिए किसी सूरत भी तैयार न थे। यहाँ कोई और ऑप्शन न होने की वजह से डेवलपर को 300 मीटर का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस घर की वजह से पूरी ट्रैफिक घूमकर इसी रोड पर दोबारा चढ़ जाती है। नंबर 7, हाउस ऑन रोड। दोस्तों, ये घर एक हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस हाईवे को बनाते वक्त लू गोन नामी बुजुर्ग ने अपना घर हुकूमत को बेचने से साफ इनकार कर दिया था। ये घर चाइना में मौजूद है और इस घर में लू और उनकी वाइफ रहती हैं। इस घर के पड़ोसियों ने तो अपने घर बेच दिए थे क्योंकि यहाँ पर हाईवे बनना था, लेकिन लू ने अपना घर नहीं बेचा। लू का कहना था कि घर की कीमत इनको बहुत कम मिल रही थी। अब ये घर रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गया है और ये 5 मंजिला घर एक अजूबा बन के रह गया है। नंबर 6, हाउस इन शॉपिंग मॉल। दोस्तों, सिटिंगचर में बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस मॉल के बिल्कुल दरमियान में एक पुराना सा छोटा सा घर है। ये घर एक बूढ़ी औरत का है जिसकी उम्र 84 साल है। इस घर में ये बूढ़ी खातून रहती है। इस मॉल को बनाने वाले बिल्डर्स ने इस खातून को बहुत पैसों की ऑफर दी, लेकिन बूढ़ी औरत ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्डर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्होंने घर के इर्द गिर्द माल बना दिया। माल के बनने के 1 साल बाद माल के मालिक और बूढ़ी औरत के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो गई। माल का मालिक इसके घर में फरी सामान भेजा करता था। 87 साल की उम्र में मरने से पहले ये घर इस बूढ़ी औरत ने ये मकान माल के मालिक के नाम कर दिया, लेकिन ये घर आज भी वहीं पर मौजूद है। नंबर 5, होम ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में एक हाईवे बनाया जा रहा था। इस हाईवे के एक हिस्से में एक घर आता था जिस पर से रोड गुजरना था, लेकिन इस घर के मालिक ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस घर की वजह से चाइना गवर्नमेंट को अपना हाईवे 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये आज भी हाईवे के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है और लोग इसके इर्द गिर्द से गाड़ियां गुजारते हैं, लेकिन इस घर का मालिक इसे आज भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 4, फार्म ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में बड़ी गाड़ियों के लिए रोड डेवलप हो रहा था। 2014 में ये हाईवे 61 साल बूढ़ी औरत और 71 साल बूढ़े शख्स के फार्म हाउस तक जा पहुंचा। इन लोगों ने पहले फार्म हाउस के मालिक से बात नहीं की हुई थी। जब गवर्नमेंट ने यह फार्म खरीदने के लिए कहा तो दोनों बूढ़े और बूढ़ी औरत ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस हाईवे के साइड पर भी कोई जगह नहीं थी और ना ही इस रोड को टर्न किया जा सकता था, तो ये पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया और ये रोड फार्म हाउस पर जाकर रुक गया। ये ओल्ड कपल किसी भी गाड़ी को फार्म हाउस से गुजरने नहीं देते, लेकिन कभी कभार छोटी गाड़ियां इसके साइड से गुजर जाती हैं। दोस्तों, चाइना के लोग वाकई में बहुत जिद्दी होते हैं। नंबर 3, यांग हाउस। इस घर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह भला कौन घर बनाएगा, लेकिन ये घर पहले प्लेन जगह पर ही बना हुआ था। ये घर चाइना में बना हुआ है और ये एक 3 मंजिला घर है। इस घर और इसके इर्द गिर्द बिल्डिंग बनाई जानी थी, लेकिन इस घर के मालिक यांग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने 3 साल तक यांग को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। बिल्डर इस जगह पर कुछ भी तामीर न कर पाए, तो उन्होंने घर के चारों तरफ अपनी जगह पर गड्ढा बना दिया, जिसकी वजह से यांग के घर का बिजली और पानी का कनेक्शन कट गया। लेकिन यांग और उसकी फैमिली आज भी इस घर में रह रही है। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। दोस्तों, ये वाकई ही बहुत जिद्दी हैं। नंबर 2, फार्म इन जापान एयरपोर्ट। दोस्तों, जापान में एक नारिटा एयरपोर्ट है। जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो बहुत से किसानों ने अपनी जमीन को बेचने से इनकार कर दिया। किसानों की ये जमीन एयरपोर्ट के बिल्कुल दरमियान में आ रही थी। बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी जमीन नहीं बेची और गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट में 3 रनवे बनाए जाने थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही रनवे है। 1978 में लोगों ने लीगल केस करके अपनी जमीन गवर्नमेंट को नहीं दी। अब इन फार्म से प्लेन सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर होते हैं और किसान दिन में टेक ऑफ और लैंडिंग के नज़ारे लेते हैं।
नंबर 1, वाशिंगटन हाउस। दोस्तों, वाशिंगटन डाउनटाउन में प्रॉपर्टी का रेट हद से ज्यादा है क्योंकि वहां पर बिल्डिंग के जाल बिछे हुए हैं। डाउनटाउन में एक शख्स रहता था जिसका नाम ऑस्टन था। उसके पास एक घर था जिसको रियल एस्टेट बिल्डर खरीदना चाहते थे क्योंकि इस घर की लोकेशन बहुत अच्छी थी। इन बिल्डर्स का इरादा वहां पर ऑफिस बिल्डिंग बनाने का था। इस घर के लिए उन्होंने ऑस्टन को $3 मिलियन की ऑफर दी। ये वाकया 1980 का है। इस वक्त ये रकम हद से ज्यादा थी, लेकिन ऑस्टन ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया और अपने घर की जगह अपना पिज्जा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। इतनी बड़ी ऑफर रिजेक्ट करने की वजह से ऑस्टन के चर्चे हर जगह होने लगे। 4 साल बाद इस घर की चारों तरफ बिल्डिंग बनने लगी। इसकी वजह से ऑस्टन का घर 3 तरफ से मुकम्मल बंद हो गया और वो वहाँ पिज्जा बिजनेस भी न कर सका। इस बात से परेशान होकर ऑस्टन ने वो घर बेचने का फैसला किया और कीमत $1.5 मिलियन रखी। ये कीमत बिल्डर की ऑफर से आधी थी, लेकिन फिर भी ये घर ना बिका। आखिर कस्टमर अच्छा ना मिलने की वजह से 2011 में ऑस्टन ने वो घर $7.5 लाख में बेच दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।